वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टेक एंड रिसर्च गवर्नमेंट इदारे में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसमें मिडिल पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की जॉब्स हैं, जूनियर चार्जमैन, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में जो है जूनियर चार्जमैन की सीट्स है। इसी तरह से सीनियर नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब्स हैं, ड्राइवर और वेटर की भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। वेटर के लिए जो है मिडिल पास होना चाहिए, ड्राइवर के लिए मैट्रिक पास की तालीम चाहिए और सीनियर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो है आर्म फोर्सेस से नर्सिंग कोर्स किया होना चाहिए। और मैकेनिकल पे जो अप्लाई कर रहे हैं जूनियर चार्जमैन के लिए, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एसोसिएट इंजीनियरिंग का। और शेफ़ के लिए मैट्रिक का आपके पास जो है तालीम होनी चाहिए। और वो कैंडिडेट जो इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने BE किया हो नेवल आर्किटेक्चर में विद फर्स्ट डिवीजन। इस पे अप्लाई करने के लिए जो है तरीका बहुत ही आसान है। पूरे पाकिस्तान से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है, दरख्वास्त फॉर्म, वो दिया गया जिसमें इश्तिहार नंबर, ये तो सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल के लिए आपने यहाँ से इसको इंटर करना है। अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर इंटर करें, यहाँ पे अपना नेम इंटर करें, वालिद का नाम लिखें, वालिद का पता और तस्वीर यहाँ पे इंटर करें, अपनी मौजूदा पता लिखें, मुस्तकिल पता, फ़ोन नंबर, तारीख़ पैदाइश क्या है आपकी, डोमिसाइल का शहर क्या है आपका, ज़िला क्या है और किस सूबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब या फ़िरका क्या है ये बताएं, और शादीशुदा गैर शादीशुदा हैं, तालीम अपनी बताएं, आपने मैट्रिक किया है, फिर BA, और इसी तरह से तजर्बा बताएं, आपका ड्यूरेशन क्या था, आपने कब से कब तक किए, तनख्वाह का स्केल क्या है, इदारे का नाम और पता बताएं जहाँ पे आपने जॉब की और आपका क्या ओहदा रहा है, कारकर्दगी और चार्ज चलन, इसके आप हाँ या ना में आपने जवाब देने हैं। या अगर हाँ है तो इस पर टिक कर देना, ना ही नहीं है तो इस पर नहीं करें। इसी तरह से अफवाज पाकिस्तान से रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए, वो कैंडिडेट जो रिटायर्ड हो गए हैं बरी बहरी या फ़ज़ाई फ़ौज से, तो उन्होंने यहाँ पे ये करना है, सेटिस्फैक्ट्री को टिक करें, गुड, एग्जाम्पलरी, कि आपका करेक्टर जो है डिस्चार्ज बुक के मुताबिक कौन सा है। सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन के लिए NOC प्रोवाइड करना है, हाँ या नो करें। यहाँ पे 3 अफराद के नाम और पते लिखें जो आपको जानते हों लेकिन आपके रिश्तेदार ना हों। उन तीनों का एज अ रेफरेंस के तौर पे ये यूज़ होगा, इसको आपने लिखना है। यहाँ पे ऐसे रिश्तेदारों के नाम लिखें जो सरकारी या नीम सरकारी इदारे में मुलाजिम हो। अपने ऐसे रिश्तेदार के नाम लिखें जो सरकारी इदारे में काम कर रहे हो या गैर सरकारी में भी कर रहे हो, नाम लिखें, ओहदा लिख रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, उस जगह का नाम लिखें और यहाँ पे रिश्ता लिखें कि वो आपके क्या रिश्ते में लगते हैं। नौकरी की शराइत, क्या आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पर मुलाजमत के लिए तैयार हैं, हाँ ना लिखें। तनख्वाह आपको कितनी कम अज़ कम मंजूर होगी वो लिखें। आप नौकरी कब से हाजिर हो सकते हैं। हलफनामा यहाँ पे आपने इंटर करना, अपनी डिटेल्स यहाँ पे दें और इसी तरह से आपने यहाँ पे लास्ट में अपने दस्तखत जो हैं इंटर कर देने हैं। तो ये दरख्वास्त फॉर्म पुर करने का तरीका है। इसी तरह से ये सीट जो हैं इनकी सैलरीज भी बताई हुई हैं। असिस्टेंट मैनेजर की 1,60,000 तनख्वाह होगी। जूनियर चार्जमैन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में 75,000 उनकी सैलरी होगी और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उनकी भी 75,000 है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 75,000 तनख्वाह है। शेफ़ की 97,000 तनख्वाह है और ड्राइवर और वेटर की 51,000 तनख्वाह है। तो इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है, उन्होंने कहा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है, फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्म जब ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको फिलअप करना है। उसके साथ आपने अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज पिक्चर और CNC की कॉपी आपने उसके साथ अटैच करके इस एड्रेस पे आपने 29 दिसंबर 2025 से पहले पहले भेज देना है। और ये भी बताया उन्हें कि क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट डिवीज़न जो है आपकी फ़ाइनल डिग्री में होना ज़रूरी है और सिर्फ जो है सेकंड डिवीज़न आपकी किसी भी पूरे एकेडमिक करियर में किसी में भी आपकी सेकंड डिवीज़न हो तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। आपका फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। डिग्री का मतलब ये आपकी 4 में से 3 GPA होना चाहिए या अगर एनुअल सिस्टम है तो उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं। रिक्वायर्ड डिग्रीज जो है HEC से या PEC से PNC से वेरीफाई होने चाहिए और रिक्वायर्ड डिग्रीज और एक्सपीरियंस जो है कम्प्लीटली क्लोजिंग डेट एडवर्टीजमेंट से पहले पहले आपने भेजनी है। हर कैंडिडेट को अलाउ है कि वो सिर्फ एक ही स्टेशन पर मतलब अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद या कराची। एम्प्लॉयमेंट जो है वो उन्होंने बताया कि ऑफर्ड की जाएगी CPF फ़ंड के मुताबिक और प्रोविडेंट फ़ंड भी दिया जाएगा इन स्कीम्स के तहत। एज लिमिट 18 साल से 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अपर एज लिमिट जो सर्वेंट्स हैं या एक्स सर्विस है उनको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं NOC प्रोवाइड करें इंटरव्यू में। और उन्होंने ये भी बताया कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ये बिल्कुल गारंटी नहीं देता कि शॉर्टलिस्ट आपकी होगी। एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हर कॉलम
कॉलम जो है एप्लीकेशन फॉर्म की आपने लाजमी फिल करना है। कोई भी आपने उसमें जो है इसमें कोई भी आपने इनबॉक्स जो है खाली नहीं छोड़ना, आपने टिक लाजमी करना है, उसको फिल करना है। तो इस तरह से आप जो है इस पे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके इस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपकी तालीम इससे मैच करती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।